हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपने इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। आप सभी को पता है कि लास्ट जो क्लास है अपनी, उसमें अपन ने पढ़ा था टाइम एंड वर्क के बारे में। वो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे और वो चैप्टर अपन ने कर लिया था अच्छी प्रकार से कंप्लीट। अब उसी चैप्टर का एक और पार्ट आपका आता है। ये जो चैप्टर आता है नल और टंकी आपका, इसी को बोलते हैं अपन एक पाइप और टंकी भी इसी को बोलते हैं। नल के स्थान पर आप यहाँ पर पाइप शब्द का भी यूज ले सकते हैं और यहाँ पर आप होज शब्द का भी यूज ले सकते हैं। ये सब बातों का एक ही मतलब है, कुछ भी आपको दे दे, पाइप दे दे, होज दे दिया जाए, नल दे दिया जाए, टंकी दे दी जाए, सब बातों का एक ही मतलब है आपका पाइप एंड सिस्टम। ये आपका आता है चैप्टर। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे आपने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ा, सेम का सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये भी चैप्टर है आपका। अगर वो चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा तो इस चैप्टर में आपको कतई दिक्कत नहीं आने वाली। पूरा का पूरा वही पैटर्न आपके चलने वाले, ज्यादा कुछ इसमें 1% भी नहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखो, तो पहले अपन देखते हैं कि नल और टंकी क्या होती। तो आप सब जानते हैं कि नल क्या होता है, टंकी क्या होती। एक टंकी होती, एक नल होता है और टंकी से नल से टंकी को भरा जाता है या फिर खाली भी अपन करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आप यहाँ पर काम में लेंगे। देखो, दो तीन चीजें आप यहाँ पर किस प्रकार से काम लेने वाले हैं। देखो, जैसे यहाँ पर दो तीन में इसकी शब्दावली है इस चैप्टर की, पहले वो शब्दावली आपको यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ आएगा आपका, अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा तो इस प्रकार से लिखा होगा। एक तो आएगा फिलिंग, या इसके स्थान पर एक शब्द और लिखा हुआ आ सकता है, क्या, इनलेट पाइप। क्या लिखा हुआ आता है, इनलेट पाइप, या तो फिलिंग पाइप आ जाएगा या इनलेट पाइप लिखा हुआ आता है। अगर हिंदी में लिखा हुआ आएगा तो हिंदी में क्या लिखा हुआ आएगा, फिलिंग मतलब क्या होता है, भरने वाला होता है, मतलब भरने वाला पाइप। अगर जहां पर भी ये बात लिखी हुई आपको मिल जाए हिंदी में, या तो भरने वाला पाइप मिल जाए, या आपको फिलिंग पाइप दिख जाए, या आपको इनलेट पाइप दे दे। अब ऐसा मत बोलना सर कि हमें तो हिंदी से काम है, अंग्रेजी से काम नहीं। अरे भाई, कभी कभी आपको अंग्रेजी फिलिंग को ही लिख कर दे देगा हिंदी में, कभी कभी वो ऐसे भी लिख कर दे देगा जैसे कि ये आपका एक फिलिंग पाइप है और टैंक को 10 घंटे में भर देगा, ऐसे लिख के दे देगा। फिर क्या करोगे आप। तो ये शब्द आपको आने चाहिए। बिल्कुल, अगर नहीं देता तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आना आपको चाहिए। कभी कभी इस प्रकार से आपको लिख कर दे सकता है, इनलेट हिंदी में लिख कर दे देगा आप, कभी कभी ये बातें आपको आनी चाहिए। तो जहां भी आपको फिलिंग पाइप, इनलेट पाइप या भरने वाला पाइप दिखे, उसके लिए अपन यहाँ पर प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्लस के चिन्ह से दिखाएंगे अपन किसको, तो इनलेट पाइप को, फिलिंग पाइप को, या भरने वाले पाइप जो है, इन पाइपों को अपन दिखाएंगे किससे, तो इसको दिखाएंगे अपन प्लस के चिन्ह से यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट बात आपके सामने इस प्रकार से देखो, एक यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, एक आपको यहाँ पर मिलेगा ड्रेन या आउटलेट पाइप। क्या मिलेगा, ड्रेन या आउटलेट पाइप आपको मिलने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे आप। इसका मतलब होता है हिंदी में क्या, तो इसका मतलब होता है खाली करने वाला पाइप। खाली करने वाला पाइप। अब पाइप दो प्रकार के होंगे आपके, या तो टंकी को भरेगा या फिर क्या होगा, टंकी को खाली करेगा। तो ये जो पाइप है आपका, ये है कौन सा, खाली करने वाला पाइप है, ये आपका आउटलेट पाइप है। तो इसके लिए अपन जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। माइनस के चिन्ह के द्वारा अपन इस आउटलेट पाइप को दिखाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल साहब, इतनी बात क्लियर हमारे होगी। तो अब मैं यहाँ पर आपको कोई बात समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे आपकी ये तो हो गई साहब एक टंकी, ये आपकी एक टंकी बना ली अपन ने इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी एक टंकी हो जाएगी इस प्रकार की। तो कहाँ गई टंकी अपनी, यहाँ पर अपन बनाते हैं एक टंकी बनाते हैं पहले। तो टंकी बनाने का अपन प्रयत्न करते हैं। देखो, तो टंकी बनाते हैं भाई। तो ये हो जाएगी अपनी यहाँ पर टंकी इस प्रकार की। ये अपन ने बना ली यहाँ पर टंकी। चलो अपन हाथ से बनाते इसको, यहाँ पर बन नहीं पा रही है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक बार, जो आपकी टंकी है वो टंकी बनाते हैं अपन इस प्रकार से। तो ये हो जाएगी आपकी टंकी, ये हो गई साहब आपकी क्या, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर इस प्रकार की टंकी हो जाएगी। ये इस प्रकार से आपके यहाँ पर रखते हैं अपन टंकी। देखो, ये यहाँ पर हो जाएगी आपकी यहाँ पर इस प्रकार की टंकी हो गई साहब। ये आपकी टंकी हो जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से हो गई आपकी यहाँ पर टंकी। अब इस पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्या, इस पर अपन बात करते हैं। देखो, यहाँ पर ये बात करते हैं। अब साहब ये आपका जो मकान है, ये मकान का आपका हो गया साहब नल सिस्टम हो गया, और एक नल जो है इस टंकी को आकर यहाँ पर भरता है।
एक नल जो है इस टंकी को आकर इसमें खाली करता है, या नल जो है ये आपका, इस नल का नाम अपन बोलते हैं कि ये आपका जो नल है ये आपका ए नल है, ये आपका ए नल है। और ये क्या करता है, ये टंकी को भरने का काम करता है, ये टंकी को भरने का काम कर रहा है, मतलब यहाँ से आपका पानी गिर रहा है इस टंकी के अंतर्गत। तो ये टंकी को भर रहा है साहब, बिल्कुल साफ भर रहा है ये टंकी को। अब ये टंकी को भर रहा है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है क्या कि अगर ये नल टंकी को अकेला नल भरता है, अगर केवल एक ही नल टंकी को भरता है तो ये टंकी को भरने में साहब लेता है कितना, तो टंकी को भरने में लेता है साहब ये 20 घंटे में टंकी को भर देगा। ऐसी बात बोली गई, बिल्कुल साफ बोली गई। अब यहाँ पर आपसे एक बात और बोली जाएगी कि टंकी के तली में क्या हो रहा है, टंकी के तले में आपने एक टूटी लगा रखी, एक नल लगा रखा है, और ये नल क्या करता है, ये नल इस टंकी को खाली करने का काम करता है। ये आपका यहाँ पर एक और है, बी नल है। अब ये टंकी को खाली करता है, क्या करता है साहब, ये आपका खाली करने का काम कर रहा है। ये नल तो आपका भर रहा था और ये नल आपका यहाँ पर खाली करने का काम करेगा। ये आपका यहाँ पर पानी को बाहर निकाल रहा है, ये जो आपका पाइप है ये नल को बाहर निकाल रहा है। अब आपसे बोला है क्या, जो ये आपका खाली करने वाला पाइप है ये एक भरी हुई टंकी को, ये एक पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में क्या कर सकता है, तो ये एक भरी हुई टंकी को, यहाँ पर ये आपका भरने वाला पाइप था इसको प्लस लगाएंगे, ये खाली करने वाला पाइप है इसको माइनस लगाएंगे। तो मैंने ये बोला कि एक आपका ए नल था, ये एक टंकी को पूर्णतः 20 घंटे में भर सकता है, जबकि एक इसकी तली में खाली करने वाला पाइप हैगा वो इस टंकी को या पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में पूर्णतः खाली कर सकता है। ऐसी बात आपको बोली। अब यहां पर आपसे बोला जाएगा कि दोनों पाइप अगर एक साथ काम करते हैं, दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि ए पानी तो भर रहा है और बी साथ के साथ में खाली भी कर रहा है, तो आप बताओगे कि इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये बात आप बताओगे। मतलब दोनों नल आपको खुले हुए, ये भरने वाला नल भी आपका भरने का काम कर रहा है और उसी समय आपका ये जो बी नल है ये भी खुला हुआ है आपका, दोनों काम आपके हैं। तो अब यहां पर आप बताओगे मुझे कि इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे साहब कि एक तो आपके पास ए नल था, ए नल कौन सा, भरने वाला पाइप है, और ये टंकी को भरता है साहब 20 घंटे में टंकी को भरता है, ऐसी बात हो जाएगी। और यहां पर क्या है आपका, यहां पर एक आपका बी पाइप है, ये इस टंकी को 24 घंटे में भरता है, ये बात आपकी हो गई। बिल्कुल खाली करता है आपका बी वाला पाइप, बिल्कुल साहब ये बात हो गई। अब इससे पहले मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं। देखो एक बात मैंने समझाई आपका कि इनलेट पाइप तो आपका भरने वाला होता है और आउटलेट पाइप आपका होता है सब खाली करने वाला। आप मुझे बताओगे सर कि अगर सर इनलेट पाइप जो है वो अगर आपका आउटलेट पाइप से ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया कि भरने वाला पाइप की क्षमता खाली करने वाले पाइप की तुलना में ज्यादा है, तो क्या होगा, टंकी भरने में आएगी या खाली होगी, तो भर तो ज्यादा रहे निकाल कम रहे तो टंकी भरेगी सही आपकी, तो इसका मतलब हो जाएगा आपकी कि टंकी क्या होगी, टंकी आपकी भरेगी, टंकी क्या हो जाएगी, तो टंकी यहां से आपकी भरेगी, बिल्कुल साफ भरेगी। और दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि अगर आउटलेट पाइप इनलेट पाइप से अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि खाली करने वाले पाइप की क्षमता भरने वाले पाइप की तुलना में ज्यादा है, तो टंकी भरेगी या खाली होगी, तो टंकी आपकी उस कंडीशन में क्या होगी, तो टंकी आपकी उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, तो टंकी उस कंडीशन में आपकी खाली होगी, खाली हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आ जाएगी। ये 2 पॉइंट है। अब यहां पर बात है कि ए नल तो 20 घंटे में टंकी को भर सकता है और बी नल टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप पहले यह तो बताओ कि टंकी की कैपेसिटी कितनी, कि टंकी कितने लीटर की, टंकी में आप अधिकतम कितना पानी भर सकते हैं। तो पहले टंकी पता होगी आपको कैपेसिटी, तो टंकी की कैपेसिटी क्या होगी, आप दोनों का एलसीएम टंकी की कैपेसिटी माने, तो 20 और 24 का जो एलसीएम होता है वो होता है आपका 120। ये अपन ने मान ली यहाँ पर क्या, ये मान ली इसकी कैपेसिटी अपन ने मान ली। वहां पर अपन टाइम एंड वर्क में इसको अपन मानते थे टोटल वर्क। अब यहाँ पर ये आपका क्या होगा, एलसीएम ही लेना है, लेकिन ये आपका यहाँ पर कैपेसिटी कहलाएगी कि टंकी की कैपेसिटी कितनी, टंकी में आप कितना पानी भर सकते हैं, ये टंकी की कैपेसिटी होगी। अब बात हो गई कि 120 लीटर टंकी को 20 घंटे में भरता है, तो आप बोलोगे कि 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा ए नल, ये निकाल सकते हैं। तो 120 में मतलब 120 भरने के लिए 20 घंटे का समय लगता है,
तो 120 में 20 का भाग लगाएंगे तो 1 घंटे में निकल जाएगा, 1 घंटे में आएगा 6, तो ये क्या होगी इसकी, ये समता ही तो होगी इसकी, ये इसकी क्या हो जाएगी, तो ये इसकी आएगी समता, इफिशियंसी आएगी। मतलब ए नल जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, ऐसी बात हो जाएगी। सेम इसका निकालेंगे तो ये क्या है, 120 लीटर टंकी के पानी भरी हुई, मतलब 120 लीटर पानी को 24 घंटे में खाली करता है कौन, बी। ऐसी बात आपको बोली हुई। तो 24 घंटे में 120 लीटर खाली करता है, तो आप 1 घंटे के निकाल लेंगे, 120 में 24 का भाग लगाएंगे तो यहां पर आएगा 5, तो ये खाली करने वाला है, यहां पर लगाओगे आप 5। मतलब 1 घंटे में 6 लीटर तो पानी आप भरते हो और 5 आप निकालते, तो 1 घंटे के दौरान पानी तो आपका 1 लीटर ही भरने में आया, पानी तो आपका 1 लीटर ही भरने में आया। यही तो बात हुई ना कि भाई ए नल तो आपका भर रहा है और बी आपका खाली कर रहा है, दोनों 1-1 घंटे के लिए चल रहे हैं, जबकि भरने वाला पाइप तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है साहब, और खाली करने वाला क्या करता है, तो खाली करने वाला पाइप 1 घंटे में 5 लीटर निकालता है। तो ए ने 6 लीटर भरा और बी ने 5 लीटर निकाल दिया, तो टंकी में तो 1 लीटर ही बचा, टंकी में तो 1 ही बचा। तो आपसे बोलेगा कि जब दोनों नल एक्टिव हो जाए तो ए तो भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो क्या हो गया, मतलब ए ने 6 लीटर भरा लेकिन बी ने 5 खाली कर दिया, तो टंकी में तो 1 लीटर पानी ही बचा। अब आपसे बोलेगा कि टंकी को भरने में अब कितना समय लगेगा, तो टंकी तो वही 120 लीटर की, तो आपको टाइम निकालना है। तो टंकी की कैपेसिटी तो 120 है और टंकी 1 घंटे में अब 1 ही भरने में आती, दोनों एक्टिव होने की वजह से, मतलब टंकी को भरने में 120 घंटे लगेंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। फिर इतने कहानी आपके आ गई होगी समझ में, इतनी कहानी समझ में आपके आ गई, तो ये आपका बेसिक था नल और टंकी का, किस प्रकार आपका इनलेट पाइप काम करता है, आउटलेट पाइप क्या होता है, किस प्रकार टंकी भरेगी, खाली करेंगे, कैपेसिटी, क्षमता, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। अब आगे आते हैं अपन इसके प्रश्नों के ऊपर, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से देखो, आप समझेंगे, आप एक बार देखो, दो नल ए और बी किसी होज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक होज है, उस होज को 10 घंटे में भर सकते हैं और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों भरने वाले पाइप है, मतलब ये प्लस के हो जाएंगे। अब आपसे बोला है दोनों को एक साथ खाली होज में खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। भाई अगर अलग अलग भरेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा भरने में, लेकिन अगर दो आप पाइपों से भरवा दो तो जल्दी भरने में आ जाएगा। तो सेम वही काम आपको अप्लाई करना है कि अगर ए तो इस टंकी को भरता है साहब कितने में, ए जो है होज को भरता है 10 घंटे में भरता है, और जो बी है वो बी आपका भरता है साहब ये 15 घंटे में। अगर अलग अलग भरेंगे तो इतना इतना समय इनको लगेगा। तो आप दोनों का एलसीएम मानेंगे तो आपने मान लिया कैपेसिटी कितनी हो गई, तो नल की जो कैपेसिटी होगी आपके होज की वो 30 कैपेसिटी हो जाएगी। तो 30 में जब 10 का भाग लगाएंगे तो ये मतलब 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और 30 में 15 का भाग लगाएंगे तो ये आपका 1 घंटे में 2 लीटर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो आप मुझे बताओगे कि आपकी होज की कैपेसिटी तो 30 लीटर ही है, और अगर दोनों नल एक साथ काम करें तो ए और बी दोनों एक साथ भरेंगे तो टाइम आपको निकालना है। तो 30 लीटर तो कैपेसिटी है, ए 1 घंटे में 3 भरता है, बी 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, तो ये हो जाएगा आपका 30, और दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे, तो कटने के बाद आएगा साहब आपका 6 लीटर आएगा। मतलब अब टाइम जो है उसको 6 लीटर नहीं, टाइम जो है अब उसको लगेंगे साहब कितने, तो टाइम अब अगर दोनों टैंक एक साथ भरते हैं तो 6 घंटे में आपकी टंकी भरने में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से है, इसको देखेंगे आप एक बार देखो, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते, यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यह बात आपके सामने, दो नल हैं, एक टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं, दोनों भरने वाले पाइप है आपके, यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम का सेम वही पर्सन है, कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ। तो ए जो पाइप है, ए पाइप तो टंकी को भर सकता है साहब 2 घंटे में, और जो बी पाइप है, बी पाइप 3 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, दोनों भरने वाले पाइप है। तो जो टंकी की कैपेसिटी होगी वो इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपने मानी टंकी कैपेसिटी कितनी, 2 और 3 का एलसीएम होता है साहब 6, तो आप निकाल सकते हैं कि 6 लीटर को भरने में 2 घंटे लगते हैं, तो 1 लीटर को भरने में 3 लगेंगे, इसकी कैपेसिटी 3 हो जाएगी।
और इसका लगाएंगे, इसकी 2 जाएगी, मतलब 1 घंटे में 2 लीटर ही भरता है। अब दोनों को आपको एक साथ खोलना है तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, भरना तो आपको 6 लीटर ही है, टंकी आपकी 6 लीटर की ही है। अब ए तो भरता है आपका, ए और बी दोनों एक साथ भरेंगे तो बात आपकी बनेगी 6 लीटर टंकी है, और इसको ए तो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और बी 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, तो 3 और 2 5 भरेगा, तो 6/5 मतलब एक बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा और बचेगा फिर आपका 1/5 आपका बच जाएगा। तो मतलब यहां से इसका मतलब ये हो गया कि 1 तो घंटा लग रहा है और 1/5 घंटे का मतलब होता है कितना, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 घंटा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 से कटेगा 12, आपका 12 बार, तो यहां से बात बन जाएगी आपका 1 घंटा 12 मिनट फिर टंकी को भरने में लगेंगे अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखेंगे आप, देखो किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए, ये बात आपको। तो अगर टंकी है, टंकी का 3/5 भाग आप 10 मिनट में भर देते हैं, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। आराम से निकाल पाएंगे आप। देखो इस 3/5 का मतलब ये हुआ कि 5 अगर आपका टोटल भाग था, यहां पे लिखता हूं मैं, 3/5 का मतलब ये है कि 5 तो आपका टोटल भाग था, 5 में से आपका 3 भाग भर चुका, 3 भाग क्या हो गया आपका, 3 भाग आपका भर चुका है, 3 भाग आपका भर चुका है, तो आप मुझे बताओगे कि कितना भाग आपका बाकी रह गया। तो 5 कुल भाग था, 5 में से 3 भाग आपने भर दिया, तो अब आपका 2 भाग भरना बाकी रह गया साहब, बिल्कुल बाकी रह गया, और 3 भाग को भरने में 10 मिनट का लगता है समय। तो आपकी बात ऐसे ही बनेगी कि 10 मिनट में आप 3 भाग भरते, ऐसी बात होगी, और आपको 2 भाग भरना है, शेष तो आपका 2 ही बचा, 2 भरना है, तो ये बनेगा आपका कितना, तो ये बन जाएगा आपका 20/3 हो जाएगा आपका, और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा 6 तिया 18, और बचेगा फिर आपका कितना, तो 6 तिया 18 मतलब 6 तो आपके मिनट हो जाएंगे और बच गए अब आपके 2/3 मिनट बच जाएंगे, और 2/3 मिनट का मतलब होता है कितना, 6 तो मिनट हो जाएंगे, और 2/3 का मतलब होता है आपका 40 सेकंड हो जाएंगे, तो 6 मिनट 40 सेकंड इस टंकी को भरने में लगेंगे या बाकी भाग को भरने में लगेंगे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखेंगे एक बार। देखो यहां पर दे रखा है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। तो आपको बार खाली करनी है, आपको सब कर सकते हैं। देखो एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में तो भर सकता है और इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो अब की बार 2 पाइप आपके सामने, एक तो 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहां पर आप लिखो कि ए जो पाइप है ये तो टंकी को भरता सकता है साहब 5 घंटे में, और भरने वाले के लिए अपन प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और दूसरा पाइप जो है ये टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है और खाली करने वाले के लिए अपन माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसा मैंने आपको दिखा दिया है पहले। अब आगे बोला है यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई है, मतलब टंकी पहले से भरी हुई है, तो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। ऐसी बात आपके साथ बिल्कुल साफ खाली। अब यहां पर आप समझने का प्रयास करेंगे कि 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, कितना होता है साहब 20। तो आप यहां पर मानेंगे कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो टंकी की कैपेसिटी है 20 लीटर, ऐसी बात है। अब ये जो आपका ए है ये तो 20 लीटर को भरने में 5 घंटे का समय लेता है, और बी जो है 20 लीटर को खाली करने में 4 घंटे का समय लेता है। तो आप इनकी कैपेसिटी नहीं, इसकी आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं, इनकी क्षमता क्या है। तो क्षमता आप निकालेंगे कि 20 लीटर को भरने में 5 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरने आ रहा है, तो 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी आएगी 4, और ये इफिशियंसी प्लस की कहलाएगी आपकी कि प्लस का ये 4 लीटर भरती है 1 घंटे में। ऐसी बात आपकी बनेगी यहां पर, ये प्लस के 4 लीटर भरती है 1 घंटे में, बिल्कुल ऐसी बात आपकी यहां पर बन जाएगी। और ये 4 घंटे में 20 लीटर खाली करती है, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5, मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 ये खाली कर सकती है 5 लीटर, ऐसी बात है।
अब यहां पर आप मुझे बताओगे कि 4 लीटर तो टंकी में भर रहा है 1 घंटे में, जबकि खाली तो 5 हो रहा है आपका, तो भर कर कम रहा है और खाली ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब टंकी तो आपकी ऑलरेडी भरी हुई थी, भाई टंकी में आपका पानी कुछ आ ही नहीं रहा, उल्टा खाली और हो रही हो तो 1 घंटे के अंतर्गत, तो टंकी पहले से भरी हुई है, आप भर 4 रहे लेकिन निकाल 5 रहे 1 घंटे के अंतर्गत, तो टंकी खाली होगी आपके, भरने में तो नहीं आएगी। मतलब वो बात हो गई आपकी कि इनलेट पाइप तो आपका कम है और आउटलेट पाइप आपका ज्यादा है। जब आउटलेट पाइप या खाली करने वाला पाइप ज्यादा होता है तो टंकी खाली ही होती, भरने में नहीं आती। तो यहां पर बात आपकी बनेगी कि टंकी की कैपेसिटी तो 20 है आपकी, और यहां पर ऑल और फायदा क्या हो रहा है, तो ऑल और दोनों को मिलाकर 1 लीटर का आपका नुकसान ही हो रहा है। तो 1 लीटर मतलब 1 घंटे में 1 लीटर खाली करती है, तो पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, तो पूरी टंकी खाली करने में 20 घंटे का समय लगेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, 30% का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर बोला है दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते, दोनों भरने वाले पाइप है। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती। टंकी के तली में क्या है साहब, रिसाव, और रिसाव होने के कारण जो भरी हुई टंकी है वो 40 मिनट में खाली हो जाती, बिल्कुल साफ हो गई। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, ये बात आपके सामने है। अब समझना, अब की बात 3 नलों की बात हो रही, 3 नलों की बात हो रही। अब तक तो 2 ही नल थे आपके पास, अब 3 नल है आपके पास। देखो पहला जो नल है, पहला नल तो क्या हो रहा है, टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, और भरने वाले के लिए अपन प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो नल है, ये दूसरा नल टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और भरने वाले के लिए प्लस का चिन्ह। और तीसरा जो नल सी है, ये क्या है आपका, टंकी के तले में रिसाव के कारण, रिसाव मतलब एक खाली करने वाला पाइप लगा हुआ है, वो भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। तो यानी कि तीसरा नल की कैपेसिटी हो गई भाई, यहां पर क्या हो गया, इसके लिए बोला गया है कि ये पूर्णतः भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, और खाली करने वाले के लिए चिन्ह माइनस का लगता है। ऐसी बात हो गई। अब 10, 20 और 40 इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, तो तीनों का एलसीएम भी आपका 40 हो जाएगा। तो अपन ने मान ली कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो टंकी की कैपेसिटी अपन ने मान ली कि 40 लीटर टंकी की कैपेसिटी। तो अब यहां पर आप बोलोगे कि 40 लीटर भरने के लिए 10 मिनट का समय लगता है, तो 1 मिनट का कैपेसिटी निकाल सकते हैं आप। जब 10 का भाग लगाएंगे 40 में तो 4, मतलब 1 मिनट में ये 4 लीटर भरता है कौन, ए नल। और यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो 20 का भाग लगाएंगे 40 में तो इसका निकलेगा बी पाइप का कि 1 मिनट में ये भरता है आपका 2 लीटर, और इसका भाग लगाएंगे इसमें तो आप बोलोगे कि साहब ये 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है। ये इनकी आ गई साहब क्या, ये इनकी आ गई समता आ गई इनकी, ये क्या आ गई इनकी, तो ये इनकी आ गई साहब समता आ गई। अब यहां पर आपको निकालना है कि खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में समय लगेगा। तो अब एक साथ आपके 3 नल काम कर रहे हैं, एक साथ आपके 3 नल काम कर रहे हैं। जैसे एक बात है ना, आपके नल आए साहब, नल आए, अब एक तो आपके ऊपर की टंकी को भर रहा है, एक आप उसमें रसोई में काम कर रहा है, एक आपका नहाने में काम आ रहा है, एक आपका और कहीं काम कर रहा है। इस प्रकार 4-5 नल काम कर रहे हैं, तो टंकी जितना भर रहा है तो एक नल तो भर रहा है और 2-3 नल खाली हो रहे हैं उसमें से, समझना। जैसे आपका समझना, एक बार मैं उदाहरण से समझाऊं आपको कि ये आपका जैसे नल आ गया, ये आपने मोटर को चालू किया, तो एक आपका जो मेन नल है वो जाता है आपका ऊपर ही ऊपर टंकी में भरने के लिए जा रहा है, और वो आपका सबसे मोटा पाइप है, वो आपका जल्दी टंकी को भरता है। सब ऐसी बात आपकी हो गई। अब उस टंकी से आपने जुगाड़ कर रखा है कि एक उस टंकी से एक तो आपका जाता है कहां पे, एक नल तो जाता है आपका रसोई में। चलो मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं कि ये आपके साथ, ये छत पर आपकी टंकी रखी हुई है 1000 लीटर की, तो एक पाइप तो ये अपना यहां से गया और ये इसको भर रहा है, ये इसको भर रहा है एक नल। तो अब यहां से आपने टंकी में से क्या किया, एक तो आपका एक पाइप तो आपका रसोई में जा रहा है और रसोई में आप काम ले रहे हैं, तो ये तो खाली करेगा, ये तो खाली कर रहा है साहब रसोई में, है ना। और एक आप मान लो कि एक आप ले गए यहां से कहां पे, एक आप यहां से ले गए टाइप इसको कहां पे, बाथरूम में आप ले गए, और यहां पर कोई नहा धो रहा है तो वहां पर एक वहां पर खाली हो रहा है। इस प्रकार से क्या हो गया कि एक नल तो आपका टंकी को भर रहा है जबकि 2 नल खाली कर रहे हैं। यहां पर उल्टा है थोड़ा सा, यहां पर 2 नल टंकी को भर रहे हैं और एक खाली कर रहे हैं, ऐसी बात यहां पर रखी गई। तो यहां पर क्या होगा कि
पहला नल तो 4 घंटे में टंकी भर रहा है, मतलब 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, दूसरा नल 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, और तीसरा नल 1 मिनट में आपका 1 लीटर खाली करता है। तो आप ये बोलोगे कि तीनों नल जब एक साथ काम करेंगे तो टंकी में कितना पानी बचा? देखो 4 तो ये भर रहा है, 2 ये भर रहा है, तो 6 तो उसमें भर गया कुल, जबकि 1 खाली हो रहा है उसी समय। तो टंकी में अब बचा तो कुल 5 लीटर ही, बिल्कुल साफ 5 बचा। तो ये बात आपके सामने इस प्रकार से। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि अपनी टंकी की कैपेसिटी 40 लीटर है, और यहां पर तीनों नल आपने एक साथ खोल दी, तो ए और बी तो भर रहे हैं, लेकिन सी वाला नल आपका खाली कर रहा है। तो 40 लीटर आपकी टंकी की कैपेसिटी। ए जो है आपका 1 घंटे में 4 लीटर भरता है साहब, ए 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, बी 1 घंटे में 2 भरता है, लेकिन सी 1 घंटे में खाली करता है 1। तो यहां पर बचेगा आपका 40 लीटर बटा, ये बचेगा आपका यहां पर 5 बचेगा। तो यहां पर मतलब टंकी को भरने में 8 मिनट का समय लगेगा। अब ये बात आपके सामने है, और 8 मिनट आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 20% का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने है, देखो 2 नल एक होज को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल इस भरे होज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब आगे बोला, यदि तीनों नल एक साथ खाली होज में खोल दी जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? सेम का सेम प्रश्न है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब फटाफट से आप आंसर देंगे इस प्रश्न का, मैंने बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझाया। देखो समझना, यहां पर बोला है एक तो आपका ए नल है, ये 3 घंटे में साफ भरता है, और एक आपका बी नल है, ये 4 घंटे में भरता है। दोनों भरने वाले पाइप थे तो आपके तो प्लस हो जाएगा आपका। और एक निकासी पाइप है, निकासी पाइप मतलब निकालने वाला पाइप, इसको 2 घंटे में खाली करता है, और खाली करने वाले के चिन्ह माइनस का। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम होता है आपका 12। तो आप यहां पर मान लेंगे कि टंकी की कैपेसिटी आपकी 12 थी। तो 3 घंटे में 12 लीटर भरता है, मतलब ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। ऐसी बात आपकी हो जाएगी। भर रहा है मतलब प्लस का लगा दो। ये 4 घंटे में 12 भरता है, मतलब इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 3 लीटर भरने की। ये 2 घंटे में 12 खाली करता है, मतलब इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 6 खाली करने की है। ऐसी बात है। तो मतलब एक तो जो पहला नल है वो 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, दूसरा 1 घंटे में 3 भरता है, और जो तीसरा है वो 1 घंटे में 6 खाली कर देता है। तो 4 और 3 7 तो भरने में आ रहा है, और 6 उसी समय खाली हो रहा है। तो ऑल और भरने में टंकी में तो 1 लीटर ही आ रहा है, बिल्कुल साहब 1 लीटर ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर समय जो है वो समय अब आप निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा? देखो टाइम आपका होता है कि टंकी की कैपेसिटी 12 लीटर है, ए बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं, तो बात आपकी बनेगी 12 लीटर को भरने में। देखो 4 तो भरने में आ रहा है, 3 भी भरने में आ रहा है, लेकिन 6 खाली होता है। तो ये बचेगा आपका 12, और 1 बचेगा आपका, मतलब टंकी को भरने में भी अब 12 घंटे का समय लगेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में यहां पर आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने देखो, यहां बोला है कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, टंकी की तली में छेद होने की वजह से यह उसको 24 घंटे में भर पाता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण ये उसको 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी होने पर छेद की वजह से वह कितने समय में खाली हो जाएगी? मतलब अगर टंकी कंप्लीट भरी हुई है, तो अगर खाली करने वाला पाइप ही काम करता तो उस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, ये आपको निकालना है। अब इसको समझना थोड़ा सा अलग चेंज हुआ, थोड़ा सा हल्का सा। देखो कोई पाइप टंकी को 16 घंटे में भरता है, मतलब अपन मानते हैं कि एक आपका ए पाइप है, ये टंकी को क्या करता है 16 घंटे में भरता है। तो भरने वाले पाइप के लिए अपन चिन्ह लेते हैं प्लस का, ये बात आपकी हो गई। अब टंकी के तल में रिसाव है साहब, तो रिसाव मतलब वो खाली करता होगा, और खाली करता होगा तो अपन ने मान लिया कि एक बी पाइप है, बी पाइप टंकी को खाली करने का काम करता है। अब आपको बोला है छेद होने की वजह से यह उसको 24 घंटे में भर पाता है। इसका मतलब यहां पर हो गया, क्या बात हो गई कि ए नल तो आपका भरने का काम कर रहा है, और बी आपका खाली करने का काम कर रहा है, तब जाके टंकी आपकी 24 घंटे में भरने में आ रही है। ऐसी बात यहां पर आपकी हो गई, दोनों नल आपके एक साथ हो गए। अगर केवल बी के लिए बोलता तो ये बोलता कि टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में खाली कर पाता, ऐसी बात बोलता अगर केवल बी के लिए बोलता तो। लेकिन टंकी की तली में छेद भी है
और उस वजह से 24 घंटे में भर पा रहा है। भर पा रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ए तो आपका भर रहा है और बी आपका खाली कर रहा होगा, इस वजह से अब वो टंकी को 24 घंटे में भर पाता है। ऐसी बात है, बिल्कुल साहब ऐसी बात है। जैसे मैं समझाऊं आपको, आपके घर पे आ गया साहब नल आ गया, अब एक आपका अगर आपकी मोटर भरे तो आप बोलोगे साहब 2 घंटे में अपनी टंकी को भर देती है कंप्लीट से। लेकिन आप बोलो कि आपने मोटर मतलब आपने पाइप जाके टंकी में लगा दिया साहब, बिल्कुल लगा दिया, और साथ के साथ में आपने और काम भी लगे कि आप रसोई में भी नल खोल रखा है, आपने बाथरूम में भी नल चलता है, और आप गाड़ियां वाड़ियां धो रहे उधर भी नल चल रहा है आपका, गाय भैंस से पानी पी रही उधर भी नल चल रहा है आपका। तो अब आपका क्या हो रहा है, वो भर भी रहा है और इधर से उल्टा खाली भी हो रहा है, तो अब भरने में ज्यादा समय लगेगा बिल्कुल पहले की अपेक्षा। तो यही तो बात है ना, अगर ए अकेला भरता है जब बाकी नल नहीं खुले हुए तो 16 घंटे में भरने में आता है, जब आपका बी खाली भी हो रहा है नीचे से तो अब टंकी आपकी 24 घंटे में भरने में आएगी। इसका मतलब आपका खाली करने वाला पाइप भी एक्टिव है उसी समय पर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आगे काम वही है आपका, 16 और 24 का एलसीएम होता है 48 लीटर, तो आपने मान ली इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 48 हो जाएगी। तो 16 घंटे में 48 बनना है, मतलब इसकी क्षमता है 3 लीटर भरता है 1 घंटे में। 24 का भाग लगाएंगे तो ये आपका 2 लीटर भरता है 1 घंटे में। आप मुझे बताओगे एक बार मुझे बताओगे आप, समझना कि ए जो है अकेला 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, ए जो है अकेला 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और जब अगर आपका बी पाइप बी खाली जब खाली करने वाला भी चालू हो गया आपका, तो फिर अब दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 लीटर ही भरता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ऐसी बात हो गई कि इसका मतलब यहाँ पर इस इधर लिख देते हैं पर कि ए तो 3 लीटर भर रहा था लेकिन बी जो है उसी समय पर 1 लीटर खाली कर रहा है, तब जाके आपका यहाँ पर 2 लीटर आ रहा है। यहाँ पर अपन ने ए माइनस बी लिखा है ना, तो ए तो आपका 1 घंटे में 3 भर रहा था, तो 1 उस समय पर खाली हो रहा होगा, तभी तो 2 लीटर भरने में आपका आ रहा है। तो मतलब ये हो गया कि ए की कैपेसिटी 3 लीटर है भरने की, और बी की कैपेसिटी उसी समय 1 घंटे में 1 लीटर खाली करने की है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे बोला है यहाँ पर क्या, आपसे बोला है टंकी पूरी भरी हुई है साहब, भरी होने पर छेद की वजह से वह कितने समय में खाली हो जाएगी। तो टंकी तो साहब आपकी 48 लीटर की है, टंकी तो आपकी 48 लीटर की है, और टंकी को खाली करना है तो खाली करने वाला तो आपका बी पाइप है, और ये 1 घंटे में 1 ही खाली करता है, तो 48 लीटर खाली करने में इसको 48 घंटे ही लगेंगे। तो इसका आंसर भी आपका 48 हो जाएगा। ऐसा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है, इसको एक बार आप देखेंगे। देखो, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उस समय पर बी पाइप भी खाली कर रहा होगा, इस वजह से 2 घंटे आपके अधिक लगते हैं। ये बात आपकी बन गई। जैसे आप मैं इस बात को यहाँ पर यूं बोलता तो ये बोल सकता हूं मैं कि ए पाइप 16 घंटे में भर सकता है, और जबकि बी पाइप टंकी में खाली करने की वजह से अब इसको 8 घंटे अधिक लगता है। तो बात मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, और इसको मैं ऐसे बोल सकता था कि टंकी में छेद होने के कारण अब टंकी 24 घंटे में भर पाती। तो दोनों बातों का एक ही मतलब है, थोड़ी लैंग्वेज अलग अलग प्रकार से आपको दी गई, दोनों प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिए। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा निकालना, वही बात है जो आपने वहां पर निकाली थी। देखो निकालते पर यहां पर आपसे बोला है क्या कि ए जो नल है ये टंकी को 8 घंटे में भरता है, तो ये 8 घंटा इसकी भरने की दोगे। अब यहां पर क्या हो गया कि ए तो आपका भरता है लेकिन बी पाइप आपका खाली करता है, इस वजह से टंकी आपकी 2 घंटे अधिक समय में अब भर पाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 घंटे पहले लग रहे थे, अब भरने में टंकी को 10 घंटे का समय लगेगा। ये बात अब आपके सामने हो गई। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पहले आपको ये बोल रहा था कि टंकी में छेद होने के कारण अब टंकी 24 घंटे भरने में आती, और अब आपको ये बोल दिया कि 2 घंटे अधिक समय लगता है भरने। दोनों बातों का एक ही मतलब है। 8 और 10 का जो एलसीएम है कितना होता है, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 40 लीटर हो जाएगा। ये इसकी हो गई कैपेसिटी, तो 8 इसको गुणा इसको भाग लगाएंगे, इसकी 5 लीटर कैपेसिटी आएगी, मतलब ए पाइप 1 घंटे में 5 लीटर भर सकता है। और यहां पर 10 का भाग लगाएंगे 40 में, तो मतलब ये आपका दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में फिर 4 ही भर पाएंगे।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपका वही हो गया सीधा सीधा कि ए ने तो 1 घंटे में 5 लीटर भरा होगा, लेकिन बी ने 1 घंटे में आपका 1 लीटर खाली कर दिया। इस वजह से आपकी ये समस्या आई कि 4 लीटर ही टंकी में पानी गया। ये बात आपकी हो गई। तो अब आपको टाइम निकालना है, तो बात आपकी बनेगी कि साहब 40 लीटर तो आपकी कैपेसिटी थी, अब यहां पर आपको खाली करने वाला पाइप ही एक्टिव है। तो मतलब ये बोला ना, भरी टंकी को खाली करने में, तो 40 लीटर भर दिया आपने टंकी को, 40 लीटर कैपेसिटी, तो आपने 40 लीटर भर रखा है। अब खाली तो 1 घंटे में एक ही करता है, तो खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 40 लीटर में एक के हिसाब से खाली करता है, तो इसको खाली करने में 40 घंटे ही लगने वाले हैं। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी इस पर्सन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने है, इस प्रकार से इसको देखेंगे। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निक्सी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। अब देखो, अब बात ऐसी हो गई कि भरने वाला तो आपका एक ही पाइप है और 2 पाइप आपके खाली करने वाले हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये बात आपको बोली गई है। बिल्कुल निकालते अपन एक बार। यहां पर बोला है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है, तो साहब 3 घंटे में तो ए पाइप जो भरता है। जो बी पाइप है वो बोला गया आपको क्या, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 2 पाइप जो है अब खाली करने वाले, तो बी पाइप क्या करता है, टंकी को 6 घंटे में खाली करता है, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। और सी पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ऐसी बातें यहां पर आपको दी गई है। तो अब 3, 6 और 10 का एलसीएम कितना होने वाला है, तो 3, 6 और 10 का एलसीएम होता है आपका 30। तो आपने मान ली साहब कि इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 30 लीटर इस टैंक की कैपेसिटी हो गई। तो ए जो है 3 घंटे में भर रहा है 30 को, मतलब ये 1 घंटे में 10 लीटर आपका भरता है, ये इसकी क्षमता है। अब ये 6 घंटे में 30 खाली करता है, मतलब 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है। ये 10 घंटे में 30 खाली करता है, इसका मतलब ये 1 घंटे में 3 खाली करता है। अब आपको बोला है कि अगर तीनों पाइप को एक खाली टंकी में खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लगने वाला है, आपको निकालना है साहब टाइम। तो ये बनेगा आपकी टंकी की कैपेसिटी तो 30 लीटर है, पहला पाइप टंकी को 1 घंटे में 10 लीटर भरता है, दूसरा पाइप टंकी को 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है, तीसरा पाइप एक टंकी को 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है। तो 10 आप भर रहे, 5 और 3 आप 8 खाली कर रहे। तो टंकी में 1 घंटे में ऑल ओवर भरने में तो 2 लीटर ही आ रहा है, बिल्कुल साफ 2 ही आ रहा है। तो 30 लीटर टंकी को भरना है और 1 घंटे में आप 2 लीटर ही भरने में सक्षम है, तो आपको भरने में फिर 15 घंटे लगने वाले हैं। 15 घंटे इसका राइट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस पर्सन का फिर हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतनी बात आपके आगे होगी समझ में। तो अब नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है इस प्रकार का, इसको देखेंगे एक बार। देखो, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। ये क्या हो गई, ये इसकी क्षमता है भरने की, 3 गुना तेजी से भरता है, ऐसी बात आपको बोली गई। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे, दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय मिलेगा। मतलब अगर केवल धीमी गति वाला पाइप अकेला टंकी को भरता है तो कितना समय लगेगा उसको टंकी को भरने में, ये आपको निकालना। बिल्कुल आप निकाल पाएंगे, सेम वही पर्सन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, ये बात आपको। तो आप यहां पर मानेंगे साहब कि एक तो आपका ए पाइप हो गया और एक आपको बी पाइप हो गया, ऐसी बात है। तो एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो आप यहां पर क्या, ये डायरेक्ट क्षमता का अनुपात है आपका। तो ए और बी 2 पाइप है, अपन मानते हैं कि ए पाइप अगर 1 घंटे में 1 लीटर भरा है, तो आपके यहां पर क्या हो जाएगा, तो पहला पाइप 1 घंटे में 3 गुना मतलब 3 लीटर भरता होगा, ऐसी बात होगी। बिल्कुल साहब ऐसी ही यहां पर बात आपकी होने वाली। अब आपसे बोला है यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे, दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे, इसका मतलब यहां पर ऐसी बात हो गई कि दोनों पाइप मिलकर
एक घंटे में कितना भरते हैं, तो पहला तो एक घंटे में 3 भरता है, दूसरा एक घंटे में 1 भरता है, तो ये तो भरते हैं 3 और 1 4 लीटर भरते हैं एक घंटे में। एक घंटे में भरते साहब कितना, ये भरते हैं आपके 4 लीटर। अच्छा 1 मिनट का होगा, घंटे की नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि मिनट में दे रखी बात है आपकी। तो 1 मिनट में 4 लीटर भरते हैं और ये 36 मिनट बनने में लेते हैं, तो आपके यहाँ पर 36 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 144 बनेगा। तो ये क्या आया साहब आपका, तो ये आ गई आपकी टंकी की कैपेसिटी आ गई। भाई 1 घंटे में 4 लीटर आप भरते हो और आपको भरने में 36 मिनट लगते हैं, तो आपने कितना पानी भर दिया होगा साहब, तो 144 लीटर आपने पानी भर दिया। तो ये आपकी टंकी की क्या आ गई, तो ये टंकी की आपकी कैपेसिटी आ गई। 144 लीटर आपकी टंकी क्या आ गई, तो ये आ गई साहब आपकी कैपेसिटी आ गई। आपसे बोला तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ये सी बात है। तो इनमें धीमी गति वाला पाइप कौन सा हुआ साहब, तो इनमें धीमी गति वाला पाइप जिसकी क्षमता कम है भरने की, वो धीमी गति वाला है। तो धीमी गति वाला पाइप यहाँ पर हो गया ये बी वाला। तो अब टंकी कितनी है आपकी, तो टंकी की कैपेसिटी तो आपकी 144 लीटर है। टाइम निकालना है, धीमी गति वाला भरे, तो धीमी गति वाला तो 1 मिनट में 1 लीटर ही भरता है। तो इसको भरने में फिर कितना लगेगा, तो इसको भरने में फिर 144 मिनट का समय लगेगा। और 144 मिनट का मतलब होता है कितना, 2 घंटे और 24 मिनट आपका होता है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और 24 जोड़ेंगे तो 144 रहेगा। तो 2 घंटे 24 मिनट पे इनको भरने में लगेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। ये बात आपके आ गई होगी समझ में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखेंगे आप। प्रश्न संख्या 11 देखो, नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी नल पूरे टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। 3 नल है साहब, इतनी बात अभी अपन बनाते हैं। देखो यहां तक पढ़ो अभी आप, तो यहां तक की बात तो आपकी वही है। ए नल तो आपको टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बिल्कुल साफ भर सकता है। और बी जो नल है वो टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ये भी भर सकता है। और सी जो है टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। ऐसी बात आपको यहाँ पर बोली गई है। तो आप इनका क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे जो आपको मौजूद है। तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30 लीटर की कैपेसिटी हो जाएगी। इनका मान आएगा 30 से 15 का भाग लगाएंगे तो ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है। इसका भाग लगाएंगे तो ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। इसका नहीं पता, इसको आप अभी इतना ही रहने दो। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 8 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है। अगर तीनों नल आपने एक साथ खोल दिए तो टैंक पूरी तरह से 8 मिनट में आपका भर जाएगा। नल सी अकेले टैंक को 3/8 को भाग को कितने समय में खाली कर देगा, ये बात आपको निकालनी है। क्या अब इस प्रश्न का आंसर आप निकाल के मुझे बता सकते हैं क्या? बिल्कुल फटाफट से इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर देने का अब आप प्रयत्न करेंगे। कितनी बात यहाँ पर इस प्रश्न की आपके बनने वाले हैं। बिल्कुल अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है आपका, तो इसको यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर जो बात है आपकी वो अब यहाँ पर क्या बनने वाली है। अब यहाँ पर आप एक बात देखेंगे तो यहाँ पर एक बात अब आपकी क्या बनने वाली, थोड़ी सी अपन ने यहाँ पर खरीदे को थोड़ी सी गलती अपन ने यहाँ पर एक बार देखेंगे आप। थोड़ी सी यहाँ पर अपन थोड़ी गलती कर रहे हैं, एक बार देखो। ये अपन ने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा और पूरा प्रश्न नहीं पढ़ की गलती अपन ने कर ली। ये देखो जो सी नल है वो पूरे टैंक को x मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाले की बात दे रखी है आप। यहाँ बोला है यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 8 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है। अब तीनों नल आप एक साथ खोलते हैं, तीनों नल एक साथ खोलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ए नल तो टंकी को भरेगा, बी नल भी भरेगा और सी नल खाली करेगा तो टंकी अब आपकी 8 मिनट में ही भर जाती। ऐसी बात यहाँ पर बोली गई थी। ये अपन थोड़ी सी यहाँ पर गलती की, पूरा प्रश्न आपने नहीं पढ़ा था। तो अब आप जानेंगे कि 15, 10 और 8 का एलसीएम कितना होता है। तो 15, 10 और 8 का एलसीएम होता है 120। तो 120 अपन ने मान ली साहब। अब क्या 120 आपकी कैपेसिटी है तो 15 का भाग लगाएंगे 120 में तो 8 लीटर ये बढ़ता है साहब 1 घंटे में। 10 का लगाएंगे तो ये 1 घंटे में 12 बढ़ता है साहब। और यहाँ पर 8 का लगाएंगे तो ये आपका आने वाला है फिर कितना, 8 का लगाएंगे तो इसमें आएगा 15 अट्टे 120 होता है। मतलब फिर आपका आ रहा है यहाँ पर 15 आने वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ए जो है अकेला 1 घंटे में 8 बढ़ता है, बी जो है अकेला 1 घंटे में 12 बढ़ता है। जबकि अगर तीनों एक साथ खोल दिए तो फिर 15 लीटर बनने में आ रहा है 1 घंटे में।
इसका मतलब क्या हो गया कि 20 और 8 और 12, 20 आपने भर दिया, लेकिन टंकी में भरने में 15 ही आया। इसका मतलब क्या हो गया, उस समय आपका 5 लीटर आपने खाली किया। किसने? तो 5 लीटर आप खाली कर रहा होगा आपको कौन? तो आप यहां बोलोगे कि ए तो 8 भर रहा था, बी 12 भर रहा था और सी उस समय 5 खाली कर रहा था, तब जाके आपका 15 लीटर बनेगा। ऐसी बात हो गई। तो आपने निकाल लिया कि सी 1 घंटे में 5 खाली करता है, ये आपका निकल गया। आपको बोला है तो नल सी अकेले टैंक को 3/8 भाग को कितने समय में खाली कर देगा। तो कुल आपका देखो, कुल आपकी कैपेसिटी तो 120 थी, इसका 3/8 खाली करना है, तो इसको 3/8 से गुणा कर दो। तो ये इसका खाली करना है, और खाली कौन करेगा? अकेले आपको इससे करवाना है, सी से। सी 1 घंटे में 5 खाली करता है, तो इतना समय लगेगा खाली करने में। तो आप देखेंगे 8 से कट जाएगा, ये कितने बार कटेगा? तो 8 से कटेगा साहब, ये आपका 15 बार कटेगा, और ये बनेगा 15 या 45 बनेगा। 45 आपकी टंकी बची अब, और 5 से खाली करेंगे तो इसको भरने में लगेंगे साहब 9 मिनट लगेंगे। ये बात आपकी हो जाएगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने इस प्रकार से इसको देखेंगे। दो नल ए तथा बी पानी की खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली कर सकता है। ऐसी बात यहां पर बोली कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है, ये आपको निकालना है। टंकी की कैपेसिटी निकालनी है, अब की बार आपको कैपेसिटी कितनी है, आराम से आप निकाल पाएंगे। देखो यहां पर आपसे बोला गया है क्या कि ए जो है, ए तो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ए तो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। बी जो है वो टंकी को कितने मिनट में? तो बी जो है वो टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। ऐसी बात यहां पर बोली। नल सी जो है, एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, दर दे रखी, खाली कर सकता है, मतलब है उसकी कैपेसिटी दे रखी आपको। यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में 15 मिनट ही लगती। तो ए बी तीनों खोल रहे हैं आप, तो ए तो आपका भरता है, बी आपका भरता है, सी खाली करता है, तो फिर टंकी आपको भरने में लगेंगे साहब 15 मिनट का समय लगेगा आपको टंकी को भरने में। तीनों का एलसीएम आपका 120 होता है, तो कैपेसिटी अपन मानते 120 मान लेते अपन ने कैपेसिटी को। तो यहां पर कितना बनेगा आपका, फिर कितना? तो यहां पर 20 का भाग लगाएंगे तो 6 लीटर भरता होगा आपका ए, तो 24 का लगाएंगे तो ये 5 आपका भरता होगा, और 15 का लगाएंगे तो ये आपका 8 भर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? क्या अभी 3 आना चाहिए सी कैपेसिटी आपकी। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो आप मोटा मोटा मान सकते हैं। देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखना, ए तो आपका 6 भर रहा था, बिल्कुल भर रहा था। बी आपका 5 भर रहा था, बिल्कुल भर रहा था। तो 6 और 5 11 आपने भर दिया 1 घंटे के अंतर्गत। तो अब आपने 3 खाली करा होगा, तभी तो आपका 8 बचा, बिल्कुल 8 बचा। और यहां भी आपको ये बोला है कि सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, तो ये इस सी की कैपेसिटी थी, और यहां भी अपने 3 आ रही। इसका मतलब जो आपने ये कैपेसिटी मानी वो आपकी बिल्कुल राइट है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी टंकी की वो 120 ही है। अगर मानो आपकी यहाँ पर 1 आ रहा था साहब, अपने सोल्व करने पर यहाँ पर 1 आता, इसका मतलब 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कैपेसिटी को भी आपने जो माने उसको 3 से गुणा कर देते। इस प्रकार से यहाँ पर फिर आप संबंध बना लेते। यहाँ डायरेक्ट मैच कर गया तो आपका वही आंसर है जो आपने कैपेसिटी मानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते तो टंकी इतने घंटे में भर जाती। x का मान आपको निकालना है, x का मान क्या होगा, बिल्कुल निकाल पाएंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो बोला आपसे क्या कि a जो है किसी टंकी को 20 घंटे 16 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में साहब? तो a जो है किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। जो b पाइप है वो b पाइप किसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, और सी यहां पर खाली करने वाला पाइप है x घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा बोला गया आपको। जब सभी तीनों पाइप को आप एक साथ खोलते हैं, तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं, तो ए तो आपका भरेगा, बी भी भरेगा और सी आपका खाली करेगा, तो टंकी कितने घंटे में? तो टंकी 20 से 4/7 घंटों में भर जाती। इसका मतलब होता है 140 और 4 बनेगा आपका 144/7 बनेगा, ये इसका मतलब हो गया। मतलब फिर टंकी आपकी 144/7 घंटे में आपकी टंकी भरेगी, ऐसी बात आपकी है। 144 है, सॉरी 14 लिख दिया मैंने, 144 आएगा आपका। 144/7 घंटे में आपकी टंकी भरने में आएगी, ऐसी बात आपके सामने।
तो आप यहाँ पर इनका एलसीएम मान लो 16, 24 और 144 का एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम भी 144 ही होता है, आपको अगर याद होगा तो इनकी कैपेसिटी अपन ने मान ली क्या कि कैपेसिटी कितनी साहब 144 है, 16 का भाग लगाएंगे तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 9 आ जाएगी साहब कि 9 लीटर बढ़ता है 1 घंटे में। 24 का लगाएंगे तो इसकी कैपेसिटी आएगी 6, मतलब जो बी पाइप है 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है। और अगर ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, तो ये इतना समय लग रहा है, इससे तो पूरा एक कट जाएगा, लेकिन 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर टंकी आपकी 7 घंटे में भरने में आएगी। इसका मतलब हो गया कि 9 और 6 15 भर रहे हैं, लेकिन 7 ही भरने में आ रहा है, मतलब जो सी है वो सी आपका 8 खाली कर रहा होगा। तो 9 आपने भरा, 6 आप भरा, 15 भर दिया, लेकिन रिजल्ट आपको 7 ही मिल रहा है, मतलब आपने 8 खाली किया। मतलब ये जो सी टाइप पाइप था आपको खाली करने वाला, ये 1 घंटे में 8 खाली करता, ये इसकी कैपेसिटी आ गई। तो आप बोलोगे साहब कि टाइम कितना लगेगा, तो जो टंकी है, टंकी की कुल कैपेसिटी 144 है, सी 1 घंटे में 8 खाली करता है, तो कितना बार जाएगा आपका 8 एकम 8 जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 64, तो ये 8 बार और जाएगा, मतलब 18 घंटे का समय लगेगा फिर खाली करने में। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, देखो पाइप ए और बी टैंक को खाली करने वाले पाइप ए और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे तथा 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी टैंक को भरने वाला पाइप है, तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। पाइप सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है, ये आपको निकालना है। लगभग उसी प्रकार का प्रश्न है आपका। पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप है और टैंक को 6 और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो ए जो पाइप है अगर अकेला काम करता है तो टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर पाइप बी अगर अकेला खोलते हैं तो ये टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। ऐसी बात आपको बोली। सी टैंक को भरने वाला पाइप है और तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तो खोला गया उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को भरने में 80 मिनट लगते हैं। 5/18 भाग को भरने में 80 मिनट का समय लगता है। यहां पर यह बात आपकी अच्छी बात है कि 5/18 भाग को भरने में 80 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल 18 टंकी की कैपेसिटी थी, जिसमें से आपने 5 भाग भरा और 5 भाग को भरने में आपको 80 मिनट का समय लग गया। ऐसी बात है 5 भाग को भरने में 80 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब 16 गुना हो रहा है। तो आप जब 18 का 16 गुना करेंगे तो यहां पर आपकी बात बनेगी 16 अट्ठे या 18 छक्के कितना हो जाएगा 108 का 8 हासिल 10 हो जाएगा आपका 18 और 10 88 हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो 288 मिनट पूरी टंकी को भरने में लगेंगे अगर ये कुल आपके भरने लग जाए तो। ऐसी बात यहाँ पर आपको दी गई है, बिल्कुल साहब ऐसी बात यहाँ पर आपको दी गई है, बिल्कुल यह बात आपको दे रखी। अच्छा इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लो तो ज्यादा आपका सही रहने वाला है। अब 288 को आप घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 288 60 हो गया, तो 60 चौक कितना हो जाएगा आपका 240, तो 4 घंटे तो आपके पूरे हो जाएंगे। 4 घंटे तो आपके पूरे हो गए और ये बनेगा फिर आपका 48 बचेगा और 48 मिनट बचा ना, 48/60 तो 48 मिनट बचा और 1 घंटे में 60 होता है। 60 का भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 4/5 बार कटेगा, 12 से कटेगा 4/5 बार। और यहां पर जब इनको आप गुणा करेंगे एलसीएम लेके तो 5 चौक 20 और 24/5 घंटे बनेंगे। फिर मतलब टैंक अगर तीनों खाली कर दिए आपने, ए और बी तो खाली करने वाले थे और सी भरने वाला है आपका, तो ये आपके होंगे तो फिर 24/5 घंटे में टंकी आपकी भर जाएगी। 6, 16, 24 का जो एलसीएम है, 6, 16, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो इन सभी का एलसीएम भी कितना होगा आपका 48 हो जाएगा, बिल्कुल 48 हो जाएगा आपका। तो इनका एलसीएम आपने मान लिया 48 लीटर कैपेसिटी टंकी की है, तो ये आपका 1 घंटे में 8 खाली करेगी। फिर इसका लगाएंगे 1 घंटे में 3 खाली करेगी, लेकिन इसका लगाएंगे 2 बार और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, मतलब फिर आपको टंकी को भरने में कितना लगेंगे 10 मिनट लगेंगे। मतलब क्या हो गया कि 8 और 3 11 तो आपने खाली करी, लेकिन अब आपका क्या हुआ, तो भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। 80 मिनट का समय यहां पर लगता है। ऐसी बात यहां पर आपको बोली गई, बिल्कुल साहब ऐसी बात यहां पर आपकी बोली गई। तो यह भी आपका खाली करने में समय लगता है इतना, तो ये आपका नेगेटिव था, फिर ये आपका नेगेटिव होगा, ये 10 भी आपका, तो ये मतलब 10 घंटे में खाली हो जाएगी। फिर मतलब बात ऐसी हो गई कि 8 और 3 11 खाली हो रहा है आपका,
लेकिन आपका कुल खाली 10 ही हुआ, फिर तीनों खोल दिया आपने। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 8 खाली किया, फिर 3 भी खाली किया, फिर आपने तीसरा जो पाइप है वो 1 लीटर भर रहा है, तब जाके आपका 10 खाली होगा ऑल ओवर। ऐसी बात है। अब बोला आपको कि पाइप सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है, तो सी पाइप तो आपका भरने वाला था। टंकी की कैपेसिटी 48 लीटर है और यहाँ पर जो सी पाइप है वो 1 घंटे में 1 लीटर ही भरता है, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। भरने में इसको 48 घंटे ही लगेंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आ गई होगी सारी। प्रश्न अभी और हैं लेकिन इसको करेंगे अब अपन नेक्स्ट कक्षा में। तो अभी तक के लिए आपका इतना ही काफी। नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं अपन दोबारा से। और अभी तक जो पढ़ाई गई बेसिक सी बातें पढ़ाई गई सारी आपको पाइप टंकी के बारे में। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ाए तो यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट, करने का तरीका वही है, सारी बात आपकी वही है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अभी के लिए आपका इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। सभी को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।